ये सम्मान है उस वर्दी का जिसको सलाम जन जन करता है। ये सम्मान है उस योद्धा का जिसका मन जय हिंद बोलता है। गाजे बाजे के साथ जब फतेहपुर की सड़कों पर कारगिल का योद्धा सूबेदार हनीफ खान सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव पहुंचे तो स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने फौजी का सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। कारगिल योद्धा जिन्होंने 30 साल देश की सेवा की, जब अपने गांव पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी। एक सेना का सम्मान की बात माला पहनाना नहीं, बल्कि सम्मान की बात है जनता का देश की आर्मी और सेना के प्रति सम्मान, जिसे जन जन ने सलाम किया। इस मौके पर जनता ने बता दिया ये उस माँ का वीर है जिसकी देशभक्ति को मौत भी सलाम करती है, जिसकी वीरता से दुश्मन घबराता है। ऐसा वीर जब सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंचता है तो हर आंखें उसके स्वागत में उमड़ जाती। तलखसर गांव के बेटे सूबेदार हनीफ खान जब गांव लौटे तो उनमें वही जज्बा था जो बॉर्डर पर दिखता है। आंखों में वही चमक, मन में देशभक्ति की महक और बातों में वीरता के शब्द थे। गुलाबी टाइम्स ने इस खास मौके पर कारगिल योद्धा में 16 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा रहे सूबेदार हनीफ खान से बात की तो उन्होंने कारगिल युद्ध के उस पल को बताया जब एक एक वीर ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए दुश्मनों के छक्के छड़ा दिए थे। सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम मैं शुभेंद्र मदनी 16 ग्रेनेडियर इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। तो सर कितने साल सर्विस किया आपने? मैंने भारतीय सेना में अपनी गौरवमय 30 साल सर्विस की। कौन सी ग्रेनेडियर? मैं 16 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड रहा हूँ और पहले मैंने पूरा अपना टर्नओवर 16 ग्रेनेडियर में बिताया है। मैंने आसाम, ग्लेशियर, सीआई ऑप्स, कश्मीर घाटी, लाइन ऑफ कंट्रोल सभी जगह पे अपने समय में अदम्य साहस के साथ सेवा दी है। यहाँ तक कि मैं कारगिल युद्ध में भी लड़ाई लड़ चुका हूँ और मेरी वह पहली बटालियन थी जिसने कारगिल युद्ध के अंदर सबसे पहला शहीद मेरी बटालियन और मेरी कंपनी का था। सीने पर लगे सम्मान के स्टार बताते हैं सूबेदार हनीफ के जज्बे को। रिटायर्ड होने के बाद सूबेदार हनीफ खान युवाओं को सेना के लिए तैयार करना चाहते हैं और उनकी पूरी पीढ़ी ने सेना और वतन की रखवाली की और अब सूबेदार हनीफ खान भी अपने बेटे को सेना में भेजना चाहते हैं। सर कारगिल युद्ध के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी, आप काफ़ी अखबारों की सुर्खियां भी बने हो, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। उस समय क्या कैसे कब हुआ? कारगिल का युद्ध उस समय हुआ जब भारतीय सेना वहाँ पे खासकर मेरी बटालियन वहाँ पे स्थित थी। आज जो क्षेत्र है वह 45 किलोमीटर के इतिहास में वहाँ पे उस समय 4 बटालियन थी, जबकि आज वहाँ पे एक डिवीज़न काम करता है। शुरुआती दौर में हमें कुछ सूचनाएं मिली। उस समय हमने भारी बर्फ़ के दौरान सर्च करने की कोशिश की, लेकिन टेररिस्ट के कुछ एक निशान दिखाई दिए। जो ही बर्फ़ कम हुई हम लोगों ने ऊपर की ओर कूच किया और दुश्मनों को वहाँ से खदेड़ भगाया ताकि देश की जनता और आप लोग आराम से सो सकें। कारगिल युद्ध के बाद सर आपका सम्मान भी हुआ? जी, तो इस सम्मान में ये जो आपने लगा रखे हैं उनमें से कोई आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरे यहाँ पे स्टार लगा है ये कारगिल युद्ध का ही है। ओक विजय स्टार इसे बोलते हैं। कितने लोगों में मिलता है सर? ये उस समय की भारतीय सेना की गिनी चुनी बटालियनों में से तकरीबन 8 या 10 बटालियनों के पास ही, जिसमें से भी चंद गिने चुने लोगों के पास होता है। 30 साल का क्या अनुभव रहा? मैंने अपनी 30 साल की सर्विस अदम्य साहस और अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए, सेना के मूल कार्यों को निभाते हुए अपने साहस और ईमानदारी पूर्वक सेवा की। सर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप फौज के बारे में? युवाओं को मैं आज भी बोलूँगा और मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं युवाओं को भारतीय सेना के लिए तैयार करूँ। हमारे लिए इससे बड़ा गौरव नहीं है कि हमारा शरीर इस देश के काम आ सके। तो रिटायरमेंट जब आप आए 30 साल बाद गांव में, आपने अपनी जन्मस्थली में पैर रखा है, जैसे ही जन सैलाब उमड़ा है, गांव वालों के लिए कुछ कहना चाहिए? गांव वालों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं एक फौजी परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे परदादा ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद मेरे दादा ने देश के लिए युद्ध लड़ा है। मेरे चाचा और ताऊ, मेरे फादर 7 भाई थे, जिनमें से 5 भाइयों ने सन 71 और 65 की लड़ाई लड़ी है और मैंने खुद कारगिल की लड़ाई लड़ी है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा भी बड़ा होके देश की रक्षा के लिए काम आए। सर देश की
फौज को अगर आपकी जरूरत पड़े और आपके पास मैसेज आ जाए तो? यदि जब भी देश को मेरी जरूरत होगी, मैं सहर्ष अपना बलिदान करने के लिए, भारतीय सेना के लिए हमेशा, देश और इस भारत भूमि के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। रिटायरमेंट आने के बाद में जब भी गांव में रहेंगे, शहरों में घूमेंगे फिरेंगे, आप उसके चलते आप देश सेवा को लेकर, युवाओं को लेकर कुछ करना चाहेंगे? मेरा लक्ष्य रहेगा, मैं युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करूं और उन्हें जागृत करूं। कहते हैं ना, एक जवान भला रिटायर्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि हनीफ खान कहते हैं अगर सेना से आज भी बुलावा आ गया तो वो चल देंगे, क्योंकि ये शरीर भारत माता पर ही और उनके रक्षा पर कुर्बान है। सूबेदार हनीफ ने अपनी बटालियन के साथ ऑपरेशन विजय स्टार में लगातार 72 घंटे टोलोलियन हिल पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था। उन्हें भारतीय सेना ने कारगिल विजय स्टार से नवाजा। फूलों से सजी जीप और गांव का आंगन और गांव का बच्चा बच्चा सलाम करता है कारगिल को, उस योद्धा को जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने पैतृक गांव आने पर ग्रामीण और परिवार की ओर से उनका सम्मान किया गया। इस सम्मान को देखकर सूबेदार हनीफ खान भावुक दिखे। इस तरह के सम्मान के स्वागत के बाद हनीफ खान के पास शब्द नहीं थे, उनकी आंखें झलक पड़ी। ग्रामीणों का सम्मान देखकर उनकी आंखें नम थी। सूबेदार हनीफ खान उन वीरों में से हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से दुश्मनों को खदेड़कर कारगिल में विजय हासिल की। जब कारगिल की कहानी एक योद्धा बयां करता है तो मन में देशभक्ति का भाव पैदा होता है और बार बार मन करता है कि उस जवान को सलाम किया जाए, क्योंकि आज देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं क्योंकि सूबेदार हनीफ खान जैसे भारत माता के लाल बॉर्डर पर जाकर सरहद की रखवाली कर रहे हैं। गुलाबी टाइम्स से सूबेदार हनीफ खान के जज्बे को, सेना में बिताए 30 साल के साहस को सलाम करता है और कहता है, जय हिंद।